तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर अगर तुम्हारी सास बीमार है, उससे अगर पानी नहीं मिला है, उससे अगर दवा नहीं मिली है, तो भगवान तुमको अच्छे से नहीं देखेंगे मंदिर में। तुम उन्हीं को भगवान मान लो, उन्हीं की पूजा कर लो, उन्हें पानी पिला दो, उनकी सेवा करो, भगवान कहेंगे हम यहीं से खुश हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कहते हैं। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अपने सास ससुर की पूजा से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं। भगवान तुम्हें सहजता में मिल रहा है, घर में बैठे हुए। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर। और सादर करना ये नहीं कि मजबूरी है कि जो रोटी धरी खा लेना आराम से, थोड़ा सा हम और भी काम करना है, तुम्हारे पास में नहीं बैठे रहेंगे। आदर करो, उठा के बैठा दो। अगर बुजुर्ग हो गई सास, तकिया लगा दो, हाथ मां उनके धुला दो। बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो अपने बच्चे की तरह हो जाते हैं। हाँ, बुजुर्गों के मुख से जो आशीर्वाद निकलता है ना, भगवान से भी बड़ा आशीर्वाद होता है। इनका आशीर्वाद ले लो जब तक मिलता है। और क्या रखा हुआ है जीवन में? रामायण यही सिखाती है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर। बूढ़े लोगों को ना तो कपड़े चाहिए तुम्हारे कीमती, ना उन्हें मुख का स्वाद रह गया कुछ चाहिए। बस आदर से बोल दो, बाबूजी आप ठीक तो हो ना? काम धाम करते रहो, बीच में जाके पूछ लो पानी ले आऊं क्या माँ जी? देखो खुश हो, मेरी बहू बहुत ध्यान रखती है। पिताजी को जाके पूछ लो, कहेंगे मेरी बेटी है, ये तो बहुत ध्यान रखती है। यही धर्म है। और अगर इस धर्म का पालन नहीं किया तो फिर दूसरा कोई कितना भी तुम धर्म मानो, उसका कोई अर्थ तुम्हारे जीवन में। इसलिए राम जी ने उनको समझाया कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये तो बता दिया सास का धर्म बता दिया, बहू का धर्म बता दिया। अब देखो आप पत्नी का धर्म देखो। सीता जी रोते हुए राम के चरणों में बैठ गई। कहा कि मैं भी पढ़ी हूं, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मेरा धर्म क्या है, लेकिन मेरी सास इस समय पर राजमहलों में है, और वो तीनों जो बहनें हैं वो मेरे इसी घर में बहू हैं। मैं उनसे कह करके जाऊंगी, वो पूरा इनका ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे मालूम है आप वन को जा रहे हो, आप कोई राजकीय यात्रा में नहीं जा रहे हो, कोई आप विहार करने नहीं जा रहे हो। मुझे मालूम है आपको वनवास मिला है। आप 14 वर्ष वन में रहोगे, न रहने का ठिकाना होगा, न खाने का ठिकाना होगा। पाँव पखार बैठ तरुछाई करे हो बाओ मुदित मन माही। हे प्रियतम, आप चलते चलते जब थक जाएंगे, मैं आपके चरणों को पखारूंगी, आंचल से आपके ऊपर हवा करूंगी, आपके पाँव को कांटा चुभेंगे, मैं उनको उतारूंगी। मैं अपने सुख के लिए नहीं जा रही। फिर भी राम जी ने जब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जानती नहीं हो जंगल की, मैं संकेत कर दूंगा भैया, बीच में निकलना, ठीक है? बता दो, उठ जाएगा, बता दो। तो इसलिए जो है, तो उन्होंने ये कहा कि महाराज विघ्न, क्योंकि कथा इधर से उधर धुआं चला जाता है ना, अगर मौका नहीं दिया हम संकेत कर देंगे, लास्ट में जरूरत पड़ेगी 4:30 के आसपास। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार से उन्होंने समझाया। सीता जी करुणाद्र भाव से रोने लगी। ये है धर्म। राम जी ने समझाया, चंद्र वदन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस में दई है लोगू, कानन कठिन भयंकर भारी। बड़ा भयानक जंगल होता है। मैं गुरुजी के साथ में पहले गया था। लागे अति पहाड़ कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। पहाड़ों का पानी लगता है, पी लो तो पेट झड़ने लग जाता है। आप कभी गंगोत्री जमुनोत्री की पैदल यात्रा करना, और झरनों में जो पानी बहता है आप पी जाना उसको चल करके, तो आपको दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, आपका पेट बुखार हो जाएगा। इसलिए राम जी ने उनको समझाया। और वन आहार रजनीचर कराई। न जाने कितने कितने राक्षस वहां पर नर आहार रजनीचर करे, कपट कोटि विधि कोटिक फिरई। इसलिए तुम मत जाओ,
सीता जी ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा मुंह नहीं लग सकती, क्योंकि मर्यादा है, पति के प्रश्नों का बार बार उत्तर नहीं देना चाहिए। सीता जी ने कहा मैं आपसे केवल 3 प्रश्न पूछती हूँ, अगर 3 प्रश्नों का उत्तर आपने हाँ में दे दिया तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कहा पूछो सीता। तो सीता जी ने पहला प्रश्न पूछा, प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तज छाहे रही है कि मुझे। आप मुझे बताओ, क्या आप शरीर की काया से उसकी छाया को अलग कर सकते हो? राम जी ने कहा नहीं कर सकते। प्रभा जाए कहूं भानु बिहाई, क्या आप सूर्य से सूर्य की किरणों को अलग कर सकते हो? राम ने कहा सीता नहीं कर सकते। तो कहा चंद्रिका चांद तज जाई। प्रीतम मुझे आप बताओ, क्या आप चांद से उसकी चांदनी को दूर कर सकते हो? कहा सीता नहीं कर सकते। तो कहा जिस प्रकार से छाया से काया, काया की छाया को दूर नहीं किया जा सकता, सूर्य की प्रभा को सूर्य से जुदा नहीं किया जा सकता, चांद से चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता। सीता जी चरणों में बैठ गई कि राम की सीता को कोई राम से दूर नहीं कर सकता। मेरे प्राण निकल जाएंगे, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा। या तो आप मुझे प्राण और शरीर दोनों ले चलो, और अगर आप शरीर प्राणों को शरीर को लेकर के नहीं गए तो शरीर में यहीं छोड़ दूंगी, प्राणों से आपका अनुगमन करूंगी। पति को भी हट पर नहीं रहना चाहिए। राम जी जान गए, हट राखे नहीं राखे प्राणा। यदि मैंने हट किया तो सीता प्राणों को नहीं रखेगी। कहा जल्दी से तैयार करो। सीता जी तैयार हो गई। लक्ष्मण जी महाराज आए और लक्ष्मण जी को रोते हुए देख करके श्री राम सीता जी को छोड़ करके लपके और लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। कहा कि लक्ष्मण आज हमारे सुकृत समाप्त हो गए, हम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कोई बहाना मत बनाना, मैं हरदम आपके साथ रहा हूं, अभी भी मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं नहीं, बेटे का सबसे बड़ा धर्म होता है माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। तो लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया कि मेरे सब ही एक तुम स्वामी, 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 तीन बंधु रे अंतर जाई, तीन बंधु रे अंतर जाई। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीर्ति सुगत भूत प्रिय जाही। ये धर्म और नीति जिसको कीर्ति और मुक्ति की कामना हो उसे सुनाना। मैं तो केवल आपके पाद पद्मों का प्रेम चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री लक्ष्मण जी से कहा कि विदा मातु सन आबहु मांगी। दुनिया में आप रामचरितमानस में देखना, लक्ष्मण जी महाराज ने किसी को छोड़ा नहीं, आलोचना सबकी की है। जनक जी को फटकारा, परशुराम जी को फटकारा, भैया को भी फटकार दिया। कहते हैं कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उनकी गलती को किसी ने निकाला? सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तुम इस घड़ी में यहाँ क्यों हो? मुझे पता लग चुका है कि राम तुम्हारे बन को जा रहे, तुम यहाँ क्यों हो? क्या माँ के आंचल में छुप करके भैया से दूर होना चाहते हो? लक्ष्मण चरणों में गिर पड़े, बोले माँ मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। भैया ने कहा कि विदा मातु सन आबहु मांगी। कहा लक्ष्मण तुम फैलो, मैंने तुम्हें बचपन से ये बताया था कि तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं, तात तुम्हारा मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। जिस वक्त तुम्हारे राम ने तुमसे ये कहा था कि माँ से विदा मांग करके आओ, क्या जानकी जी वहां पर नहीं थी क्या? कहा सीता जी थी। तो बोले फिर तुम यहां तक क्यों चले आए? तात तुम्हारा मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करे शिवकाई।
लक्ष्मण राम तुम्हारे लिए ही वन को जा रहे हैं। तुम्हारे लिए का मतलब ये हुआ तुम शेष नाग हो, तुम्हारी पृथ्वी का भार उतारने ही तो जा रहे हैं। जो पे राम सिया बन जाही तो अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान की भक्ति में जब जुड़ो तो राग द्वेष से निवृत्ति पा लेना। सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करो शिवकाई। काम क्रोध ईर्षा मद मोहू और जन सपन्यू इनके वशो। काम क्रोध ईर्षा मद और मोह के स्वप्न में भी वशीभूत मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ ये तो बहुत ही कठिन आज्ञा है, क्योंकि जागृत अवस्था में तो व्यक्ति अपने विकारों पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन स्वप्न पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता कि स्वप्न में वो क्या देखे क्या ना करे। पर माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं नहीं होऊंगा। बोले कैसे? कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, और अगर सोऊंगा नहीं तो फिर स्वप्न आएंगे ही। यह है लक्ष्मण का चरित्र। माँ की वंदना करके भैया के पास आए, कहा कि भैया मैं चलता हूं। और उसके बाद में दशरथ जी के महलों में आए। कैकेयी ने रुख देखा। मंत्रा ने 3 थाल सामने प्रस्तुत कर दिए। तीनों वस्त्रों में बलकल वस्त्र थे। हजारों हजारों सेवक और सेविकाओं के बीच में रघुनंदन श्री राम जी ने जब अपने सुकोमल अंगों से अपने मुकुट को उतार करके जमीन पर धरा तो न जाने कितनी दासियां तड़प करके भूमि पर गिर पड़ी। दासी दास चीख चीख करके रोने लगे, ये क्या हो रहा है? रघुनंदन के मुकुट क्यों उतर रहा है? आभूषण क्यों उतर रहे हैं? लक्ष्मण जी भैया को देख करके गुस्सा भी हो रहे थे, रो भी रहे थे भैया को, और अपने भी कपड़े वो ठाकुर जी तो उतार के रख रहे थे और लक्ष्मण उतार करके फेंक रहे थे कैकेयी की तरफ। इस बीच में एक अलग दृश्य हुआ। सीता जी अभी वहीं पर खड़ी हुई थी, वो लेकर के बर्तन। सीता जी अंत में राम जी की ओर आई, कहा कि प्रभु ये वस्त्र मुझे पहनने नहीं आते, ऋषि पत्नियों के वस्त्र मुझे पहनने नहीं आते, तो मैं इनको कैसे पहनाऊं? राम जी ने संकेत किया कि माँ के पास जाओ, कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी बेहोश होकर के गिर पड़ी। अरुंधति जी ने कैकेयी को फटकारा कि रघुकुल की कुलवधूटी वस्त्र उतारेगी, ये बदल करके वस्त्र जाएगी आभूषण के बिना। मैं चाहूं तो तुझे श्राप देकर के कैकेयी में अभिलाख कर दूं, पर मेरे गुरुजी ने बताया कि तू जो कुछ कर रही है कुछ शायद विधाता का भाव है। वो लेकर के कैकेयी को सीता जी को लेकर के अरुंधति जी एक भवन में गई और सीता जी के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए लेकर के आई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी तुमने पूरा श्रृंगार नहीं किया। अरुंधति जी रो उठी, कहा कि मेरे प्राणनाथ आप ही समझ सकते हो, ये बात सच है, मैंने सीता का पूरा श्रृंगार नहीं किया। क्यों? कहा कि मैं जब पूरा श्रृंगार कर रही थी जिस भवन में बैठ करके एक चमक पैदा हुई और एक मेरी बड़ी बहन अनसुईया ने आकर के मेरे हाथ को पकड़ लिया और प्रकट हो गई भवन में। हाथ पकड़ करके कहा कि अरे अरुंधति तू मेरी बहन है, अगर तू ही पूरा श्रृंगार कर देगी तो जब सीता मेरी कुटिया पर आएगी तो मैं क्या पहनाऊंगी, इसलिए आधा तू श्रृंगार कर, आधा सीता जब मेरे भवन में आएगी। मेरी भी एक यही तमन्ना है और मैं उनको भाषण